हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल वीडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा पॉइंट जो आपके बिहार बोर्ड में हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखा जाए यहाँ क्या है। तो पूछा जाता है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र या अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला सिद्ध कीजिए। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है और कितना आता है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। हम यहाँ डायग्राम बना चुके हैं। अब प्रत्येक डायग्राम का व्याख्या हम लोग इसमें करते चलेंगे, उसका इक्वेशन हम लोग यहाँ बनाते चलेंगे। तो यह माध्यम जो N1 है विरल माध्यम है, यह है सघन, इसे हम लोग डेंस मीडियम सघन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, विरल। विरल का मतलब होता है रेयर मीडियम। तो यहाँ डेंस मीडियम और रेयर में हम लोग देखेंगे यह पृष्ठ कैसा भाई, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे ओ, अगर हम ओ सी ए या ओ ए सी, कौन सा त्रिभुज भाई, ओ ए सी, एक त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी बहिर्कोण, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण इसे देखा जाए तो कौन सा होगा भाई, इसमें प्रमेय से। तो यहां देखा जाए तो बहिर्कोण आई है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। तो यह फर्स्ट इक्वेशन हुआ। क्या हुआ भाई, इस प्रमेय के अनुसार यह क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग देखें, त्रिभुज कौन होगा भाई, त्रिभुज आई आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी, इसमें भी हम लोग बहिर्स्य कोण प्रमेय से देखें। तो इसमें एक ऐसा देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये अगर आर देखा जाए तो इसमें बड़ा त्रिभुज बनता है। तो इसमें आर इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ देखा जाए तो बीटा, क्या होगा भाई, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, दो इक्वेशन बना, बीटा प्लस गामा दो इक्वेशन बना। तो ये दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ लेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अगर स्नेल का नियम देखा जाए तो स्नेल का नियम कहता है, क्या होगा भाई, स्नेल का नियम अगर दो मीडियम है विरल और सघन, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ होता है N12 इक्वल टू साइन आई अपन कितना, साइन आर होता है। क्या होता है भाई, साइन आर। तो यहां अगर इसको लिखा जाए तो क्या होगा भाई, N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर यहां अगर हम लोग अपवर्तन और अपतन कोण को हम लोग रेडियन में मापे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन आई इक्वल टू आई, और साइन आर इक्वल टू आर होगा। किसके लिए भाई, रेडियन में, रेडियन में। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, यहां देखा जाए तो N1 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, N2 R होगा। तो यह इक्वेशन कितना हो गया, 3। इक्वेशन कितना हो गया भाई, 3। तो यहां हम लोग देख लिए N1 आई और N2 R देखा गया। अब समीकरण 1 एवं 2 का मान किस में रखा जाए, समीकरण 3 में रखें। किसमें रखे भाई, समीकरण 3 में। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 को कहां रखें भाई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा भाई, समीकरण 3 यहां रखा जाए तो यहां देखा जाए हम लोग समीकरण 3 रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में तो आप इस समीकरण को लिख लिए हैं, तो हम लोग यहाँ मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आप इसको लिख डालिए, पहले लिख लीजिए, तो हम फिर आगे चलते हैं। लिख लिए इतना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं इस समीकरण को, तो इसको हम मिटाते हैं। आप लिख लिए हैं तो अगला स्टेप आप लिखिएगा, ठीक है। यहां से तो हम लोग लिखे समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखते हैं। तो N1 आई का मान कितना था भाई, आई का मान कितना था, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आर का मान कितना था भाई, बीटा। तो N2 हम लोग देखें तो बीटा प्लस कितना, गामा था। तो यह समीकरण कितना था भाई, 4। यह समीकरण कितना था, 4। तो इस कंडीशन के अनुसार हम लोग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा या बीटा प्लस गामा हम लोग देख लिए, N1 और N2 का मान देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे हम इक्वेशन देखते हैं। तो 4 तक तो हम लोग यहाँ रख दिए। तो यहाँ अब प्रत्येक का मान रखना है। इस इक्वेशन में क्या रखना है, देखो यहाँ हम लोग गामा और गामा को एक साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लोग N1 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N1
अल्फा प्लस n1 गामा, n1 गामा इक्वल टू n2 क्या हो जाएगा भाई, बीटा प्लस n2 गामा। इस तरह से गामा और गामा एक साइड और बीटा अल्फा एक साइड लाते हैं तो यहां हो जाएगा n1 अल्फा प्लस बीटा, n1 अल्फा प्लस, इधर लाया जाए, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस n2 बीटा इक्वल टू, इसको उधर भेजा जाए तो n2 गामा माइनस क्या हो जाएगा n1 गामा, गामा को हम लोग कॉमन करें तो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई n2 माइनस n1 इंटू गामा। तो यह समीकरण कितना हो गया भाई 5, यह समीकरण कितना हो गया 5। तो अब इस कंडीशन में अल्फा बीटा और गामा का जब हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग का मेन फार्मूला प्राप्त होगा। तो आप इसको तो लिख चुके हैं, इतना आप लिखिए 5 इक्वेशन, हम लोग छठा इक्वेशन का काम करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। तो हम मिटा देते हैं इसको, आप यहां तक लिख लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो यहां अब हम लोग 10 अल्फा 10 बीटा का मान रखेंगे। यहां देखा गया एम और पी रेडियन में मापा जाए या एंगल छोटा हो तो एम कहां होगा भाई पी के जगह पर, एम कहां होगा पी के जगह पर। उस कंडीशन में अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू कितना भाई, अल्फा इक्वल टू हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं पी बटा क्या होगा भाई ओ एम, पी बटा ओ एम होगा। इस कंडीशन में हम लोग पीओ लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा भाई अल्फा इक्वल टू ए एम बटा कितना, इसको एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई एच मान लेते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई एच मान लेते हैं, तो एच मानते हैं तो एम क्या हो जाएगा एच, तो इसको हम लिख सकते हैं जब एम पी पर आ गया है, फोकस जो धुरी है वक्रता त्रिज्या जो छोटा हो जाए तो मतलब द्वारा क्या हो गया छोटा हो जाने के कारण एम कहां हो जाएगा पी पर, तो ओ एम, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ पी इक्वल टू एच, यू किधर है पी से लेफ्ट साइड में है तो माइनस माइनस यू। बीटा का मान हम लोग निकालें, बीटा भी देखा जाए तो आई और पी एक साथ होगा तो ये भी ए एम बटा पी आई, एम बटा पी आई, तो ये भी एच बटा क्या हो जाएगा माइनस भी, क्योंकि भी दर्पण के आगे ही है तो उस कंडीशन में माइनस भी होगा। तीसरा कंडीशन हम लोग निकाले यहाँ किसका गामा का, तो ये पॉजिटिव है, गामा का निकाले तो क्या भाई पॉजिटिव है, तो यहाँ निकाला जाए तो इसमें क्या होगा गामा बराबर कितना एम बटा कितना हो जाएगा भाई एम बटा अगर देखा जाए तो पीसी, एम बटा कितना हो जाएगा पीसी। उस कंडीशन में एम बटा पीसी हो गया, उस कंडीशन में इसका मान कितना हो जाएगा भाई एच बटा प्लस आर। अब हम लोग इस अल्फा बीटा गामा का मान इसमें रखें तो हम लोग का छठा इक्वेशन बनता है, तो पहले हम लोग रख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहां रखते हैं अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 5 में रखने पर रखते हैं, तो समीकरण 5 में रखा जाएगा तो क्या होगा भाई, अब आपको इसको मिटा देते हैं, आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। समीकरण 5 तो इसको आप मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए यहां तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 समीकरण को हम लिख लेते हैं ऊपर पहले, समीकरण एन अल्फा माइनस एन टू बीटा इक्वल टू एन टू माइनस एन वन गामा, तो ये समीकरण क्या है 5 है। तो इसमें हम लोग इसका मान रखते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान कितना भाई यहां देखा जाए अल्फा n1 कितना है h बटा माइनस यू माइनस n2, बीटा का मान कितना भाई h बटा माइनस v इक्वल टू, यहां देखा जाए तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 और गामा का मान, तो यहां हम देखते हैं यहां क्या होगा भाई n1 h, सब में h का मान है तो h को हम लोग क्रॉस करते हैं तो बचेगा n1 बटा माइनस यू माइनस माइनस प्लस n2 बटा v इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा क्या हो जाएगा r, क्या हो जाएगा r। तो उस कंडीशन में हम लोग देखा जाए इसको थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, पॉजिटिव आगे रखते हैं v माइनस n1 u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन r, n1 अपन क्या हो जाएगा r। तो यह सिद्ध किया जाता है, यही पूछा जाता है, बार बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ, 5 नंबर का ऑब्जेक्ट 5 नंबर का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग इसमें हम लोग n1 से डिवाइड करें तो यह हो जाता है n अपन v माइनस 1 अपन q इक्वल टू n माइनस 1 अपन r। तो यह फार्मूला भी इसका होता है जो बार बार पूछा जाता है 5 नंबर में सब्जेक्टिव को सिद्ध करने की।
तो किसके लिए भाई, उत्तल गोलीय पृष्ठ व अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों यही होता है, n क्या अपवर्तनांक है, n बटा v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 अपन r, या सिद्ध करना होता है। तो फिर दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।